हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स थे कि सर एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसके अंदर आप ये बताओ कि क्या कुछ पढ़ें और कितनी वेटेज है पर सब्जेक्ट की। मतलब वो कह रहे हैं कि हमें पाठ्यक्रम में ये तो पता लग गया है कि कौन सा विषय हमें कितना पढ़ना है, लेकिन हमें ये नहीं पता लग रहा है कि मतलब कि अलग अलग वेटेज क्या है। जैसे मान लो राजस्थान जीके है, या फिर इंडिया जीके है, या फिर मैथमेटिक्स है, एवरीडे साइंस है, ये सब चीज़ें कितनी पढ़नी चाहिए, ये वेटेज हमें नहीं पता लग रही है। तो दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग मैं आपसे इस वीडियो में कुछ डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि हमें क्या कुछ पढ़ना चाहिए सिलेक्शन के लिए, कौन से विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह वीडियो आपके सिलेक्शन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से आपको पढ़ना है, स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। देखिए, कोई भी जब आप एग्जाम देते हो तो डिपेंड ये नहीं करता कि आप कौन सी बुक्स पढ़ रहे हो, डिपेंड ये करता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है ना। सबसे जो मेन जो फंडा होता है वो होता है दोस्तों स्ट्रेटेजी का। किसका होता है दोस्तों? स्ट्रेटेजी का। ठीक है ना। मेन ये होता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है किसी भी काम को करने की। मैं आपको हर बार कहता हूं, पहले आप सिलेबस एनालिसिस करिए। कोई भी चीज़ हो, ये नहीं कहता मैं वनपाल वन रक्षक वाले हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आरएएस हो, चाहे आईएएस हो, या आईपीएस की लेवल की हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, उसमें सबसे पहले आप करिए उसका सिलेबस का एनालिसिस। एक एक वर्ड जब आपको समझ में आएगा ना सिलेबस का, तब आपको आगे पढ़ने का फायदा होगा दोस्तों। इसके अलावा कोई आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, सिलेबस एनालिसिस करो। तो उसी के बारे में अपने वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आपको ब्रीफली बताता हूं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना दोस्तों, अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा आपको कि क्या कुछ पढ़ना और क्या कुछ नहीं पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कुल विषय कितने हैं आपके? 5 हैं। अब दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि क्या आपने अपने सिलेबस को एनालाइज कर लिया है? अगर यदि हाँ कर लिया है तो सिलेबस को एक बार फिर से पढ़ो। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप एनालाइज करो सिलेबस को। उसमें आप ये देखो कि क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ पूछा गया है, कौन कौन से विषय हैं। और उसके बाद आप उठाओ दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर, पीवाईपी प्रीवियस ईयर पेपर्स आप उठाओ दोस्तों। प्रीवियस ईयर पेपर्स में आप लोग ये देखिए कि कौन कौन से जो वेटेज हैं वो कौन कौन से विषय की कितनी रही है। ठीक है ना। कुल आपके विषय दोस्तों 5 हैं इस पाठ्यक्रम के अंदर। सिलेबस के अंदर आपके टोटल कितने विषय हैं? 5 हैं। उन सॉरी, उन पांचों का जो सिलेबस है वो अलग अलग एनालाइज करके देखो। मान लो सबसे पहले आपने मैथ उठा लिया, तो मैथ्स का आप सिलेबस देखो कि टोटल आपका जो सिलेबस है वो कितना है। ठीक है ना। टोटल आपका जो सिलेबस है वो कितना है दोस्तों। ठीक है। अब उसके हिसाब से आप टॉपिक देखो कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो बड़ा है। जो बड़ा टॉपिक है वो ज़्यादा वेटेज का होगा, है ना। तो आप उसको देखो कि जो टॉपिक बड़ा है आप उसको उठा लो। अब हम वन बाय वन डिस्कस करें दोस्तों। कुल विषय 5 कौन कौन से हैं वो ये देख लीजिए। आपके मेनली जो 5 विषय हैं जो वन रक्षक वनपाल भर्ती परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम में दिए गए हैं वो है: नंबर 1 राजस्थान जीके, नंबर 2 इंडिया जीके, नंबर 3 मैथ, नंबर 4 एवरीडे साइंस, और नंबर 5 करंट अफेयर्स। ठीक है ना। ये 5 चीज़ें जो हैं दोस्तों आपके पाठ्यक्रम में दी गई हैं कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है। अब हम बात करें तो देखो लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आपके आएंगे राजस्थान जीके के, 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे आपके इंडिया जीके के, 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथमेटिक्स के, एवरीडे साइंस की आप 10 से 15 वेटेज मान सकते हो, और करंट अफेयर के आप 10 से 20 क्वेश्चन तक मान सकते हो। इन सभी को मिला के दोस्तों 100 प्रश्न बनेंगे। कितने बनेंगे? 100 प्रश्न बनेंगे। अप्रोक्सीमेट आपके 100 प्रश्न बनेंगे। 100 अंक का पेपर आपका अप्रोक्सीमेटली लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग अगर हम बात करें तो 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 क्या है दोस्तों? नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसके अंदर। अब दोस्तों हमें पढ़ना क्या है, ज़्यादा क्या पढ़ना है? अब आपको मैंने जैसे बताया, तो वेटेज इसके अंदर है ना, राजस्थान जीके के अप्रोक्सीमेट आप ये मान सकते हो कि 60% वेटेज रहने वाली है। ठीक है ना। ये मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, कोविड कब टले, कब एग्ज़ाम हो, ये किसी को भी नहीं पता है, लेकिन जब भी होगा एग्ज़ाम हम बिल्कुल बेटर प्रिपरेशन से अपने जाएंगे, बिल्कुल बढ़िया प्रिपरेशन से, और अपने लोग जो है एग्ज़ाम दे के आएंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें इतनी इतनी पढ़नी चाहिए। अब लॉकडाउन है, आप लोग घर पे फ्री होंगे, तो घर पे फ्री रहने के साथ साथ आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है ना। तो राजस्थान जीके आप उठा लो, 60% राजस्थान जीके तो आएगी आएगी। तो वेटेज सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊँ, पर्सनली आपको रिकमेंड करूँ तो राजस्थान जीके आप ज़्यादा पढ़ो। ठीक है ना। अब कई लोगों के कुछ एक यूँ डाउट्स भी थे कि सर जीके में समझ में नहीं आता।
जीके जो भी आपको पढ़ना है ना वो आप ट्रिक से पढ़ो दोस्तों, और ट्रिक कभी किसी की फॉलो मत करो, अपने हिसाब से आप ट्रिक बना के देखो। हाँ, नहीं समझ में आ रही तो आप ट्रिक फॉलो कर सकते हो किसी की भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ट्रिक बनाओ। जीके कोई ऐसा तो है नहीं कि फॉर्मूला लगाया और आ गया, तो सबसे पहले आपको ट्रिक बनानी पड़ेगी। उस ट्रिक के हिसाब से दोस्तों आप लोग क्या है आगे जो है जीके आप अपना कर सकते हो, ठीक है ना। इंडिया जीके है वो आप अप्रोक्सीमेट, ये सब जो चीज़ें है ना ये आप बेसिक लेके चलो। इंडिया जीके है वो बेसिक लेके चलो। मैथ है वो बेसिक, मैथ और एवरीडे साइंस कहाँ तक की आती है आपको पता है? 10th लेवल तक की आती है। 10वीं तक आपने अगर अच्छे से पढ़ रखी है ना तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक बार आपको वाइंड अप करना है सिलेबस को जाके और वहाँ से आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। ये तो है 10th लेवल की। करंट अफेयर मैं आपको कहूँगा डेली के डेली आप थोड़ी थोड़ी नजरें डालते रहो दोस्तों। करंट अफेयर आपका बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए, सारा करंट अफेयर जो है वो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो करंट अफेयर पे, इंडिया जीके पे, राजस्थान जीके पे, इन तीनों पे ज़्यादा फोकस कर लो दोस्तों। और सबसे ज़्यादा फोकस अगर मैं कहूँ तो आप राजस्थान जीके पे रखो। ये जीके अपने टिप्स पे रखो, राजस्थान जीके आपके टिप्स पे रहे, इंडिया जीके आपके माइंड में नॉर्मली रहे, मैथ एवरीडे साइंस आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, और करंट अफेयर आपके जो है माइंड में, बस आप डेली डेली आप पढ़ोगे ना तो करंट अफेयर अपने ऑटोमेटिकली आपके माइंड में याद हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे लोगों को डाउट थे कि सर सबसे ज़्यादा हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा 100% सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना चाहिए राजस्थान जीके। राजस्थान की हिस्ट्री उठा लो, जीके उठा लो, ये सब चीज़ें आप ज़्यादा पढ़ो, ठीक है ना। उसके बाद इंडिया जीके नॉर्मल पढ़ लो। रही बात बुक्स की, तो बुक्स को भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, हर एक सब्जेक्ट की मैंने अलग अलग बुक्स बताई थी, और वो स्टैंडर्ड की बुक्स है। मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, बुक्स ज़्यादा इकट्ठा करने से सिलेक्शन हो ये ज़रूरी नहीं है। सिलेक्शन होता है आपकी मेहनत के हिसाब से, आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से, कि आप किस स्ट्रैटेजी से आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। जरूरी नहीं है कि मान लो पड़ोसी 100 बुक्स पढ़ रहा है तो मैं 100 बुक्स पढ़ूँ, नहीं, आपका सिलेक्शन 5 बुक्स में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो बेसिक बुक्स हैं, जिन्होंने कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम दिए थे उनके पास तो पढ़ी होंगी, वो उन्हीं से तैयारी करो, ठीक है ना। नई खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, नई बुक से कोई सिलेक्शन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इनकी मैंने आपको बताई रखी है, लूसेंट की पढ़ लो, ओरियंत की पढ़ लो, लक्ष्य की पढ़ लो, किसी की भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है ना। करंट अफेयर्स की आपकी आती है, मूमल की आती है, क्रोनोलॉजी की आती है, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो, बुक्स वगैरह, ठीक है ना। इसके अलावा आप चैनल पे जाके देखोगे तो बुक्स की अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, प्राइमरी आपका जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए राजस्थान जीके, सेकेंडरी पे होना चाहिए इंडिया जीके, और थर्ड नंबर पे होना चाहिए करंट अफेयर्स, चौथे पे होना चाहिए मैथ, और पांचवें में होना चाहिए एवरीडे साइंस। इस तरह से आप रूटीन बना के चलो। मान लो कि आप 2 घंटे ये पढ़ते हो ना, तो एक दिन के 1 घंटे इंडिया जीके पढ़ो, 1 घंटे आप करंट अफेयर पढ़ो, 1 घंटे मैथ पढ़ो, 1 घंटे एवरीडे साइंस पढ़ो। तो कम से कम अगर आप मान लो 6 से 7 घंटे अगर आप स्टडी करते हो तो आपका बेटर जो है रेगुलर जो शेड्यूल है वो बन जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जो लोग दिन में फ्री रहते हैं सुबह 8 बजे लग जाओ, 8 से 10 आप राजस्थान जीके पढ़ो, 10 से 10:30 तक आप रेस्ट कर लो, ठीक है ना। टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूँ, 10:30 से लग जाओ और 10:30 से 12 बजे तक 1.5 घंटा कर लो इसको, 10:30 से 12 बजे तक आप लोग इंडिया जीके पढ़ते रहो। 12 बजे रेस्ट करो, खाना पीना खाओ, 1 बजे फिर बैठ जाओ, 1 से 2 मैथ कर लो, 2 से 3 एवरीडे साइंस कर लो, 3 से 5 अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो 2 घंटे इसको लगा लो, 3 से 5 आप करंट अफेयर्स कर लो। तो सुबह 8 से लेके शाम को 5 बजे तक का आपका शेड्यूल मैंने बता दिया है, जो लोग इसे फॉलो करना चाहिए कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप तैयारी करोगे तो हो जाएगा। सिलेबस कोई हाई लेवल का नहीं है, वन रक्षक वालों का तो है 10th लेवल का, वनपाल वालों का है 12th लेवल का, ठीक है ना। जो कि दोनों ही कोई हाई लेवल नहीं है, कोई ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, पोस्ट अच्छी है दोस्तों, ठीक है ना, अच्छी पोस्ट है, और मिल गई तो समझो सोने पे सुहागा है, ठीक है ना। तो तैयारी आप दम लगा के करते रहो। इसके अलावा प्लेलिस्ट पे आप जाके देखते रहा करो। मैं प्लेलिस्ट का बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वहाँ पे आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल जो क्वेश्चन मैंने छांटे हैं ना वो क्वेश्चन आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ प्लेलिस्ट आप सारी चेक करते रहो चैनल की। हमारे साथ अच्छी प्रिपरेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है, हेल्पलाइन नंबर भी आपको नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। आपके लिए हर चीज़ आपको मुहैया कराई जा रही है, बस आप पढ़ते रहो, ठीक है ना। अब आप लोगों का डाउट था कौन सी चीज़ ज़्यादा पढ़े, तो उसका मैंने आपका सोल्यूशन निकाल दिया है। और भी कोई डाउट हो जिस पर आप चाहते हो कि वीडियो आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, और कैसी लगी वीडियो ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि हमारी सभी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, 1K+ लोगों तक इसको शेयर करना है, ठीक है ना दोस्तों। कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।